झामुमो के दिवंगत नेता धनेश्वर मंडल की 6वीं शहादत दिवस पर मंगलवार को गांडेय के मरगोडीह में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री हफीजुल हसन, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और सदर विधायक सुदिव्य कुमार समेत झामुमो के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने जनता का भरोसा जीता है और उच्च न्यायालय ने भाजपा को आईना दिखा दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि झारखंड की जनता से भाजपा ने उसका बेटा छीनने का प्रयास किया, लेकिन हेमंत सोरेन की हिम्मत और जनता के समर्थन ने भाजपा को करारा जवाब दिया। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को उसकी ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका है और इसकी शुरुआत गांडेय से होगी। उन्होंने धनेश्वर मंडल की तारीफ करते हुए कहा कि उनके संघर्ष के कारण ही झारखंड आंदोलन सफल हुआ और राज्य का गठन हुआ। मंत्री हफीजुल हसन समेत अन्य नेताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह, सचिव महालाल सोरेन समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस क्षेत्र में जो योगदान दिए हैं वो काबिल तारीफ है। मैं इनके साथ, जब मेरे वालिद साहब 88 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए तो ये मेरे यहाँ बराबर जाते थे। इनका बातचीत का जो तरीका था, निडर होके बोलते थे। और आपको याद होगा कि जब पाठक जी का हत्या हुआ तो उनका शरीर का कपड़ा 7 दिन तक धनेश्वर चचा ने पहन के रखे थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन आंदोलन को इन्होंने कम होने नहीं दिया, आगे बढ़ाया। गुरु जी के साथ उम्र ये रहे, बहुत बड़ी आंदोलन
भूमिका रहा है। और हमारे आदरणीय धनेश्वर मंडल जी, जिनका आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, आज का दिवस मुझे लगता है हम सब भाई बहनों को एक संकल्प के रूप में देखना चाहिए। वो संकल्प है हमारे इस झारखंड का, जो लड़ाई उन्होंने लड़ा है इस झारखंड को खूबसूरत बनाने का। जो हम लोगों ने झारखंड का सपना पहले भी देखा है, हम अभी भी देख रहे हैं और इसको हम साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा सोना झारखंड, ये संकल्प लेना है हम सब लोगों को कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय गुरु जी की अगुवाई में हमारे बड़े हमारे धनेश्वर जी, उनके जैसा जुझारू, उनके जैसा ताकतवर योद्धा अगर कहीं न कहीं आज हम अपने अंदर में अपने अगल बगल ढूंढते हैं तो वैसा व्यक्तित्व कहीं दिखने को नहीं मिलता है। और धनेश्वर जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी इनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब मैं गिरिडीह में आई थी और गिरिडीह में मुझे बताया गया था कि धनेश्वर मंडल जी हैं
के लिए हम लोगों की एक योजना शुरू होने वाली है। वो बड़ी है कि 21 साल से ऊपर की जितनी हमारी महिलाएं हैं उनको प्रति माह 1000 रुपये मिलने वाला है। और ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि अब आपका दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन आपके पास वापस आ गया है और वो सारे जितने हमारे वंचित हैं, दलित हैं, हमारे गरीब गुरबा हैं, आदिवासी हैं और भाई बुजुर्ग तो साथ में हमेशा रहते हैं। इस बार हमारी महिलाओं और बेटियों को हमारी झारखंड सरकार जो नेतृत्व कर रहे हैं, आपका बेटा हेमंत सोरेन, उसके साथ में आपको खड़ा होना है। खड़ा होइएगा कि नहीं होइएगा? खड़ा होइएगा कि नहीं होइएगा? तो जोर से बोलेंगे ना? जय झारखंड! जय झारखंड! जय झारखंड! वीर शहीद हमारे धनेश्वर मंडल जी अमर रहे। धनेश्वर मंडल जी अमर रहे। देखिए, आज कल्पना सोरेन जी का कार्यक्रम था। एक तो सर्किट हाउस में श्री हफीज हसन साहब के साथ विभाग नगर विकास का समीक्षा बैठक था, जिसमें अधिकारी लोग आए थे, अफसर लोग आए थे, डीसी वगैरह सब थे। और फिर दूसरा प्रोग्राम था बेंगाबाद में, एक पुराना कार्यकर्ता है, उसकी पत्नी का देहांत हो गया, तो वहाँ जाना था। और एक शादी में सोनबाद में उनको शामिल होना था। इधर का 3 हो गया और मेन प्रोग्राम था मरगोडी में धनेश्वर मंडल जी की पुण्यतिथि। ये 4 प्रोग्राम करके वापस वो रांची चली गई। वो जल्दीबाजी में थी क्योंकि और भी कुछ प्रोग्राम वगैरह पहले से होगा उनका। और अच्छा प्रोग्राम हुआ सब जगह। कम से कम एक तरह से चुनाव जीतने के बाद जनसंपर्क इनका हुआ लोगों से, क्योंकि अभी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ नहीं पहुँच पाई हैं और लोग इंतज़ार में हैं इनके। तो उसमें उसी कड़ी में कुछ जगह आज जनसंपर्क हो गया है और फिर आने वाले दिनों में बहुत जल्द जनसंपर्क होगा, प्रोग्राम बनेगा।